आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार परशुराम जी को कर्ण की सारी सच्चाई का पता चल जाता है और वो कर्ण के छल और झूठ से क्रोधित थे। लेकिन कर्ण उनका प्रिय शिष्य भी था, जिससे परशुराम जी का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो कर्ण को उसके झूठ और छल के लिए उसको श्राप दे दिए। सारे दिव्य अस्त्रों में से एक महाशक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान वो भूल जाएगा जब उसको इस अस्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। और कर्ण करे भी क्या, वो भी गुरुदेव के श्राप को आशीर्वाद समझकर वहां से प्रस्थान करता है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को शौक शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत्र चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का पालक है। सूत वंश में मिला शूरशा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुख सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिनको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। परसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिस्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, या है मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़ लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस मुख से लिए मुझे धरती पर जाने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल सेना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहे नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लोबर भी एक विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो मन को भी अपने, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे को दिया जुआ अपना ही धन, सोच सोच या बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों ये मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझे निसंग करो, देखो मत जाओ सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जय अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो,
बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है मुझे निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का ध्यान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्त देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ था कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में।